राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स की क्या स्थिति है और इन कोचिंग सेंटर्स ने इस हादसे से कितना सबक लिया है और उनकी क्या तैयारी है, यही जानने के लिए आज जी राजस्थान आज प्रदेश के बड़े कोचिंग हब यानी कि कोटा, सीकर और जयपुर में पहुंचा है, जहां कोचिंग संचालकों और छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आपदा आती है तो वो कितने तैयार है। वहीं दिल्ली की घटना को लेकर आज कांग्रेस भी मामले को संसद में उठाएगी, लेकिन प्रश्न हमेशा की तरह वही है कि हादसे या मौत के बाद की नींद क्यों खुलती है। जिन परिवारों ने अपने होनहार बच्चों को खो दिया, क्या ये सिस्टम उन परिवारों को कोई जवाब दे पाएगा? क्या वाकई इस घटना से कोई सबक लिया जाएगा? आज जी राजस्थान की इस खास पेशकश पानी पानी सिस्टम के रियलिटी चेक में यही जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर इन सभी सवालों के जवाब आखिर किसके पास हैं। परिवारों ने जिन बच्चों को खोया है वो किस तरीके से अपने बच्चों को वापस ला पाएंगे। और देखिए, इन प्रश्नों के सवाल बहुत सारे हैं। कांग्रेस भी इस मामले को अब संसद में उठाएगी। इस घटना से दिल्ली में अब हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जी राजस्थान इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद हर किसी से सवाल कर रहा है और आज इसी पर यह बात पूछी जाएगी कि क्या उन परिवारों ने जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो उन्हें वापस मिलेंगे, क्योंकि ये आपदा कहीं भी हो सकती है। जो बड़े सेंटर्स हैं, जो संचालक हैं इनके, क्या वो इस बात का जवाब देंगे? कोटा, सीकर, जयपुर का रियलिटी चेक करने के लिए आज जी राजस्थान यहां पर है। अलग अलग जगहों से ये सभी सवाल अब सभी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब आखिर देगा कौन? इसी बीती घटना से किसने कितना सबक लिया है, यही जानने की हम लगातार कोशिश करेंगे। जो बच्चे थे वो पढ़ने गए थे उस कोचिंग सेंटर में, होनहार बच्चे थे, लेकिन आप देखिए कि उनकी जिंदगी से आखिर खिलवाड़ करने वाला कौन है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स की क्या स्थिति है, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। कल से हम आपको ये खबर पे बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर्स के मालिकों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन वहीं अब जो करोल बाग जोन के बिल्डिंग विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ रही है। बहुत सारे सवाल है जो हम पूछेंगे, लेकिन रियलिटी चेक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 महीने पहले सेंटर्स के खिलाफ मिली शिकायत पर अगर बिल्डिंग विभाग एक्शन ले लेता तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते, ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो इन कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, आखिर उनकी गलती क्या है? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जिन 3 बच्चों की मौत हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कई सारे सवाल हैं जो आज जी राजस्थान पूछ रहा है और सभी जनता पूछ रही है जिनके बच्चे इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं। क्या ये सिस्टम पानी पानी हो गया है, फेल साबित हो गया है? इन कोचिंग सेंटर्स में हादसों से कितना सबक लिया गया है, यही सवाल हम पूछेंगे। लेकिन यहां पर पहुंचेगा और यहां पर पूछताछ की जाएगी कोचिंग संचालकों से, छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आपदा आती है तो वो कितने तैयार हैं। क्योंकि कल जो घटना घटी उसके बाद आपने देखा कि प्रारंभिक जांच जब हुई थी तो बेसमेंट में एक लाइब्रेरी भी थी जहां पर जो स्टूडेंट थे वो मौजूद थे उस लाइब्रेरी में, लेकिन ऐसे कई सारे अवैध यानी कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी कोचिंग सेंटर खोल के बैठे। तो ऐसे में कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे चल रहा है? क्या इस बात की भनक किसी को भी नहीं है? अगर बारिश के बाद ड्रोनेज सिस्टम क्या फेल साबित हुआ है? और चलिए, हमारे साथ जयपुर से विनय और दिनेश है और जोधपुर का भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले तो विनय का रुख करना चाहेंगे। विनय, इतने बड़े इतने सारे सवाल हैं हमारे सामने। जी राजस्थान आज ये सवाल बार बार सबसे पूछ रहा है और वो जनता पूछ रही है जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने जाते हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जिस तरीके का हादसा हुआ, 3 बच्चों की जान चली गई, इन सेंटर्स की स्थिति पहले क्या थी और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है?
जी बिल्कुल चंद्र जी, देखिए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ, बच्चे उसमें लाइब्रेरी में मौजूद थे, अचानक जो जल भरा हुआ उसके चलते लाइब्रेरी के अंदर पानी घुसा और दो छात्र और एक छात्रा की जो दर्दनाक मौत उसमें हुई। उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। अभी मैं इस समय जयपुर के बरकत नगर की गली नंबर 17 में श्री राधा कृष्ण लाइब्रेरी पर मौजूद हूँ और ये भी बेसमेंट में है। लेकिन दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसके बाद किस तरह के सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, इसके लिए हम आइए बात करेंगे। जो इस लाइब्रेरी के ओनर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको पता होगा, तो उसके बाद किस तरह के सेफ्टी मेजर्स अपन उठा रहे हैं या अपन ने पहले से ही किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की है, जानना चाहिए। सर, फर्स्ट बात तो ये जो बेसमेंट है ये 6 फीट की हाइट पे ही है, पूरा आधा नीचे और आधा ऊपर है और पूरी तरफ खुला है। और इसमें एक ही पूरा सीढ़ी कवर है, पीछे की तरफ एक गेट है। इसमें से इमरजेंसी आती है तो पीछे की तरफ लिफ्ट भी है, वो चीज़ें। दूसरी ये चीज़ है कि पूरा देख रहे हो, पूरा एक दीवार नहीं है, ये फाइबर का है, बिल्कुल इसका ग्लास है जो बिल्कुल पतला लेवल का है। इमरजेंसी जब होना हो, कभी हो जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगी इसको तोड़ने में। तो शायद जितने स्टूडेंट हो शायद 1 मिनट से पहले सबको हम बाहर निकाल देंगे, हो तो फ्यूचर में कभी भी। तो हम पूरा जैसे अग्निशामक यंत्र भी लगा रखा है और हमने एक डिमांड और कर रखी है दूसरा मकान मालिक से भी, तो दूसरा पूरा सिस्टम लगा रहे हैं हम खुद भी। जो दिल्ली में हुआ है उसका हमें खुद को बहुत दुख है हुआ है, तो जो संचालक था उसको भी ध्यान रखना चाहिए था और मकान मालिक था उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई कि जब भी हुआ है ने एक लाइब्रेरी चलाने वाले को पानी भरा है, कुछ तो टाइम मिला होगा उनको भाई। क्या तो उनमें गेट छोटा होगा और वो सुनने में आ रहा है कि उनके डिवाइस लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक सिस्टम था, गेट नहीं खुला, तो वह कहीं ना कहीं मकान मालिक के लाइब्रेरी संचालक की जिम्मेदारी थी कि इमरजेंसी के लिए कुछ तो रखना चाहिए था कभी भी। तो ये चीज़ है, अपने यहाँ पे पूरा सिस्टम है, जब आए दिए अपने को पूरा सिस्टम फायर ब्रिगेड का पूरा सिस्टम लगा रखा है और जैसे कोई आना होनी होती है उसके लिए अपने पास पूरी पर्याप्त सुविधा। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में, तो आते हैं तो किस तरह के मेजर्स सुरक्षा को लेकर आप मद्देनजर रखते हैं? सुरक्षा तो सब चीज़ की सुरक्षा है इसमें। पीछे को लिफ्ट भी लगी है, ऊपर आप जब पीछे से कोर्ट के गेट लगा हुआ है, गेट भी खुला रहता है, बायोमेट्रिक नहीं है, तो उस वजह से आप आराम से निकल सकते हो, सूटेबल तरीके से सब चीज़ कर सकते हो। सर, कई ऐसे कोचिंग लाइब्रेरी भी हैं देखी गई जो कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते, लाइसेंस भी नहीं होता, इलीगल तरीके से चलाते हैं और कई बार छोटे मोटे हादसे भी वहाँ पे होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सेफ्टी मेजर्स उठाने चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके माँ बाप दूर दराज से बच्चों को शहर में पढ़ने भेजते हैं और फिर वो ट्रस्ट करके वहाँ भेजते हैं, और ऐसे में जब हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही होती है सर उसमें? जी सर, बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। जैसे कई कोचिंग आज भी चल रही हैं, जयपुर में भी चल रही हैं, जिनमें जैसे मान लो कि कैपेसिटी नहीं है और उसमें कम से कम ऐसे मान लो हज़ार बच्चे भर रखे हैं और जिनमें गेट नहीं है, दीवारों, वो इमरजेंसी कोई हो जाए। गुजरात में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, अपने बिहार में भी हुआ था, कोचिंगों में आग लग गई थी। उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि जैसे मान लो गेट, इमरजेंसी गेट होते ही नहीं है। मकान मालिक के उस हिसाब से बस स्टूडेंटों को देखते नहीं कि मेजोरिटी आगे कोई इमरजेंसी हो गई तो अपने को क्या, जैसे कोई भी अब क्या कदम उठाएंगे अपन आगे, ऐसा कुछ होता नहीं। अपने यहाँ जैसे ये है, हमने लिया तो उससे पहले ही देख लिया, तो पूरा सेटअप है, पूरा खुला है, इमरजेंसी आएगी तो 1 मिनट नहीं लगेगी, पूरे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है विनय, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं है, कोई गेट नहीं है, निकालने के लिए